इनके दरमियान बाकी मामला कैसे चल रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब सेक्रेटरी इत्तलात। बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब अपना कीमती वक्त देने का। तो ये हमें सबसे पहले समझाइए कि जी नून लीग हुकूमत जो है बिना पीपल्स पार्टी की हिमायत के एक दिन भी नहीं चल सकती। इसके बावजूद जो है मुतनाज़ा नहरों पर नौबत अब जो है एहतजाज तक आ पहुंची है। नून लीग की इस खुद एतमादी की वजह क्या है कि वो आपकी बात को लिफ्ट ही नहीं करा रही? जी देखें जी, हम हुकूमत के बिल्कुल हम हुकूमत हमारे वोटों से बनी है, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है कि उनके एग्जेक्टिव के जो फैसले हैं उसका कोई हम हिस्सा हैं, और ना हम मनोवान उसको तस्लीम करते हैं। जो किसी सूबे का हक मारेंगे या कोई अवाम के उमंगों के ख़िलाफ़ फैसला किया जाएगा या जिसमें अवाम का नहीं शामिल नहीं होगा इनपुट पार्टी का किसी भी ऐसी पॉलिसी से, क्या वो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो, या एजुकेशन के हो, या किसी और डिपार्टमेंट के रिलेटेड हो, तो मेरे ख्याल में उसको हम तस्लीम नहीं करते और उस पर हम अपना मौक़िफ़ रखते हैं। हम अपना मौक़िफ़ ज़रूर देंगे और पार्लियामान के अंदर भी देंगे, पार्लियामान के बाहर भी देंगे। और पीपल्स पार्टी की एक अपनी तारीख़ है, पीपल्स पार्टी की एक अपनी सोच है। तो मेरे ख्याल में क्योंकि कई तबके तो पुराना हमारी इस सोच से टकराते रहे हैं, तो शायद आज भी हुकूमत में वो माइंडसेट प्रिवेल करता है जो पीपल्स पार्टी की सोच से टकराता था या नज़रिए से टकराता था। तो ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी। ये बड़ी एक हमारे लिए लड़ाई बड़ी, हमारा अपना भी नुकसान हो रहा है कि लोग भी हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आप, लेकिन हमने इस सिस्टम को भी बचाना है क्योंकि हमारे शहादतें हुई हैं इस सिस्टम के पीछे, इस आइन के पीछे, इस निज़ाम के पीछे। तो इस निज़ाम को भी हमने चलाना है। ये अलहदा बात है कि इस निज़ाम से आम आदमी को फ़ायदा कितना होता है, या छोटे सूबों को कितना होता है, या वफाक कितना मजबूत होता है, फेडरेशन कितनी मजबूत होती है। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें डिबेट करनी चाहिए। अजय, बड़ा आपने अहम नुक्ता उठा दी निज़ाम का, मैं इस पर आगे चल कर बिल्कुल आऊँगा। लेकिन ये जो सवाल है कि पीपल्स पार्टी के लिए, सिंध के लिए बड़ा हसास मामला बना हुआ है, बलूचिस्तान के लिए भी है, हत्ता कि जो पीपल्स पार्टी पंजाब है उस मामले पर सपोर्ट कर रही है। तो क्या वजह है कि नून लीग जो मतलब उसमें मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि खुद एतमादी है कि जी हम कुछ भी कर सकते हैं, और जो बात आप लोग मतलब है कहते हैं ना पीछे बैठकर उनको समझा सकते थे, बात कर सकते थे, वो अब बात नहीं सुनी गई आपकी। तो ये समझ में नहीं आ रहा लोगों के कि पीपल्स पार्टी इतना बैकफुट पे क्यों नजर आ रही है? ठीक है, देखिए मेरे ख्याल में जी बैकफुट पे आने वाली बात नहीं है कि हम असल में निज़ाम को गिराना नहीं चाहते, लेकिन शायद वो खुद निज़ाम को गिराना पे तुले हुए हैं। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि ये हमारे ज़िम्मा लगे। हम चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर फोरम है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, मुश्तरका मफादात काउंसिल जो है CCI, या पार्लियामान या सूबों का कोई और फोरम बना ले अगर बनाना है तो, जिसमें सारे सूबों की इनपुट शामिल हो। और जब इनपुट शामिल होगी और सारे सूबे ऑन बोर्ड हो, तो फिर आप नहरों का इशू हो या दरियाओं का इशू हो या कोई और इशू हो, NFC अवार्ड हो या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो, मैं समझता हूँ हर टॉपिक पर डिस्कशन हो सकती है। पार्लियामानी निज़ाम में या जमहूरी निज़ाम में कोई ऐसा नुक्ता नहीं होता जिस पर डिबेट ना हो। तो मेरे ख्याल में हम यही चाहते हैं कि आप प्रॉपर डिबेट करें, प्रॉपर फोरम इस्तेमाल करें। इरसा की जो कानूनी पोजीशन है, सिंध का मेंबर नहीं है, आप उसकी कंपोजिशन में भी क्वेश्चनेबल है। तो मेरे ख्याल में आप उसी इरसा के लेटर पे या किसी एक सूबे के लेटर पे आप इतना बड़ा लोगों को लड़ाने वाला, सूबों को लड़ाने वाला, एक सूबाइयत फैलाने वाला, मेरे ख्याल में ऐसे किसी भी काम से हुकूमत को रुकना चाहिए। अच्छा, आपकी कहते हैं ना पंजाब के मामलात पे बड़ी गहरी नज़र है आपकी, मतलब जो एग्रीकल्चर के मामलात उस पर बड़ी गहरी नज़र है। अब नून लीग का जो मौक़िफ़ है कि जी हम अपने हिस्से का पानी देंगे नई नहरों को, तो आपको ये जो इस आर्ग्यूमेंट में वज़न नज़र आता है कि सवाल पैदा होता है, बड़ा मैं समझता हूँ जायज़ सवाल है कि कौन सी नहरें बंद करेंगे जिसकी जगह आप नई नहरें सैराब करेंगे, या जो हम सुनते हैं कि जी पंजाब के पास ऑलरेडी पानी कम है। आप इस नून लीग से पूछें कि 50 साल इनकी हुकूमत रही है, तकरीबन 1985 से ये हुकूमत में है किसी न किसी सूरत में, सिवाय 3 सालों के जो PTI की हुकूमत है, उसके अलावा तकरीबन ये पंजाब में तो हुकूमत में रहे हैं। मुस्लिम लीग की हुकूमत रही है, काफ लीग रही है या नून रही है।
तो दरियाए रावी आप देख लें खुश्क हो गया, दरियाए सतलज खुश्क हो गया, दरियाए ब्यास पता नहीं किधर गया, चनाब खुश्क हो गया। अब रह जाए कि एक सिंध ही बचता है, अब उसको भी ये मुतनाज़ा बनाने पे तुले हुए हैं। अब हमारी नहरों में, नहर लोअर झेलम हो, अपर झेलम हो, या दूसरी हमारी जो नहरें हैं पंजाब के अंदर, उनके अंदर ऑलरेडी आप डैम्स की हालत देख लें, डेड लेवल पे हैं। जब सैलाब आता है या बारिशें आती हैं बहुत ज़्यादा, उस वक्त पानी, क्योंकि आगे फसलों को भी ज़रूरत नहीं होती तो पानी फालतू हो जाता है। लेकिन वो 1 महीना मानसून हमारे यहाँ 1 महीना 15 दिन का पीरियड है, तो बाकी 11 महीने आप ये पानी किधर से देंगे? ये मेरा पानी मंडी बाउद्दीन का छीनेंगे, सरगोदा का छीनेंगे, फैसलाबाद का छीनेंगे, शेखुपुरा का छीनेंगे, नारोवाल का ले जाएंगे, किस ज़िला का पानी लेके ये चोलिस्तान को डेवलप करेंगे और ये इलाके जो बेआबाद हो जाएंगे। और दूसरा, इनकी एग्रीकल्चर के बारे में जो नीयत है, वो नीयत आप देख लें कि लाहौर फूड बास्केट होती थी, लाहौर की एक, लाहौर से कसूर तक, लाहौर से गोजरांवाला तक एक फूड बास्केट होती थी, वहाँ सब्जियाँ उगती थी, फल उगते थे। आज वहाँ सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ, इंडस्ट्री पुरानी लगी इंडस्ट्री, आप हाउसिंग सोसाइटियाँ आपने बना दी हैं। इसी तरह आप गुजरात चले जाएँ, इसी तरह सरगोदा चले जाएँ, सब हाउसिंग सोसाइटियों ने हमारी ज़राअत की ज़मीनें छीन ली हैं। तो एग्रीकल्चर को तो इनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है। दुरुस्त। तो मेरे ख्याल में देखना चाहिए, आप वफाक को भी मजबूत करें और किसान को बड़े भी बड़े आपने अहम नुकात उठाए, पंजाब का हो या सिंध का हो। अच्छा, इस मौजू पे मेरा आखिरी सवाल, मैं दूसरे मौजू पे जाऊंगा, का हो या बलोचिस्तान का हो, जी, किसान की जात बिरादरी ब्रीड एक ही होता है। तो आप यकीन जानिए ये सारी पॉलिसीज दुश्मन पॉलिसीज हैं। हाँ, आपने कोई नए डैम बनाए हो, आपके पास पानी फालतू आ गया हो, ज़रूर नहरों के ऊपर फिर भी आप प्रॉपर फॉर्म इस्तेमाल करके बनाएं, लेकिन आप अगली नहरों को या अगली ज़मीनों को बेआबाद करके नई ज़मीनें आबाद करनी चाहिए। नई ज़मीनें किसको देना चाहते हैं, किसकी मलकियत है, किस अवाम को देना चाहते हैं? वो अशराफिया को बांटना चाहते हैं या अवाम से पानी लेके आप अशराफिया की ज़मीनें आबाद करना चाहते हैं? अवाम की ज़मीनें बेआबाद करके अशराफिया की आबाद करना चाहते हैं? तो आप अवाम को कुछ हक तो दें, पानी तो दे दें। अवाम के पास ना तो एचईसन कॉलेज है या टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, लम्स है, तो वो भी अवाम का नहीं है, वो भी ख़ास का है। अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो वो अवाम के नहीं है। अवाम के लिए तो अवाम का तो हॉस्पिटल भी आपने प्राइवेटाइज कर दिया। जो RHC रूरल हेल्थ सेंटर थे पंजाब में, अवाम का जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, वो भी आप प्राइवेटाइज करने पे तुले हुए हैं, कर रहे हैं। 7 लाख सरकारी मुलाजमीन इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करके, धरना दे के बैठे हुए हैं, और हम पीपल्स पार्टी उनकी भी सपोर्ट करती है। हम समझते हैं कि इनकी पॉलिसीज गलत है, दुरुस्त, और ये पॉलिसी इनको सोच समझ के बनानी चाहिए। अरे बड़े आपने अहम नुकात उठाए इस मौजू पे। मेरा आखिरी सवाल कि नून लीग का ठीक है अपना मौक़िफ़, एस्टैब्लिशमेंट इस मामले पे कहाँ खड़ी हुई है, नहरों के मामले पे? देखिए जी, एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ तो हुकूमत के ज़रिए ही आता है। अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ ओपनली आएगा तो फिर उसके ऊपर ज़रूर हम जवाब भी देंगे। इस वक्त तक तो मेरी नज़र में कोई एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ सामने इस तरह का नहीं आया। अगर हुकूमत के ऊपर कोई एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर है तो ये हुकूमत जवाब दे सकती है, मैं हुकूमत का तर्जमान नहीं हूँ। अच्छा, एक और तासुर बड़ा गहरा हो रहा है, वो ये कि जी वफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब को मतलब सपोर्ट करने के चक्कर में, मतलब हम देखते हैं कि अभी एक बड़ा मुतनाज़ा जिसमें सिंध को बहुत इतराज़ है, 436 बिलियन रुपीस का जो है पंजाब सेंट्रिक लाहौर साहिवाल भावलपुर मोटरवे की बात हो रही है। तो तमाम तर तवज्जो जो है वो कहते हैं जी पंजाब की कीमत के ऊपर वो बाकी तमाम सूबे जो हैं वो उनको पीछे रखा जा रहा है। और सिंध में जैसे एक हैदराबाद सक्कर मोटरवे की बात हो रही है, कब से वो चीज़ पेंडिंग पड़ी है। क्या कहेंगे ये जो एक जिस तरह से कहते हैं ना कि सपोर्ट कर रही है वफाकी हुकूमत पंजाब के अंदर डेवलपमेंट को, बाकी इलाकों में नहीं कर पा रही? जी देखिए, मैं समझता हूँ जी जो हमारा जो मुनसिफाना तकसीम है फ़ंड्स की, अगर आप CPEC के ज़रिए भी बना रहे हैं, मंसूबे लाए हैं, तो आप ये नाइंसाफ़ी है कि आप छोटे सूबों को पीने का पानी भी ना मिले या सड़क भी प्रॉपर ना मिले, और लाहौर में मेट्रो ट्रेन आप बना दें और मेट्रो ट्रेन भी सब्सिडाइज करके। कभी किसी ज़माने में आपने गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस GTS प्राइवेटाइज़ की थी कि गवर्नमेंट का क्या काम है ट्रांसपोर्ट चलाना। एक तरफ आप स्टील मिल प्राइवेटाइज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का क्या काम है, PIA गवर्नमेंट का क्या काम है,
और दूसरी तरफ दरख्त लगाने से लेकर और मेट्रो, ऑरेंज बसेस, पिंक बसेस सारी गवर्नमेंट से चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पॉलिसी मेकर जो हैं वो एडहाकिज्म का शिकार हैं, डे टू डे अफेयर चला रहे हैं। उनकी पब्लिक की पल्स पे हाथ नहीं है, पब्लिक की नब्ज पे हाथ नहीं है। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक तो सस्ती बिजली चाहती है, पब्लिक सस्ता इलाज चाहती है, अच्छी तालीम चाहती है। पब्लिक जो चाहती है कि पहाड़ों पे बैठे वालों के जूते या कपड़े भी वो हों जो गुलबर्ग या DHA में बैठने वालों के होते हैं। तो मेरे ख्याल में पब्लिक को कम से कम कपड़े और जूते तो वैसे दे दें जैसे अशराफिया के इलाकों में लोग पहनते हैं। तालीम चलो आप नहीं दे सकते, पीने का पानी आप मिनरल वाटर पी लेते हैं, आवाम को तो नलके का पानी भी मुयस्सर नहीं है। एक सवाल आता है आपने जो आपने शुरू में फरमाया कि जी पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस निज़ाम को चलाने के लिए। तो ये निज़ाम, जैसे कि खुद आपकी मैं गुफ्तगू से जो समझ में आता है कि निज़ाम बड़ा ऑपरेसिव है और ये निज़ाम जो है मतलब है कि आवाम को डिलीवर नहीं कर रहा। तो फिर इस निज़ाम को बचाना जो है पीपल्स पार्टी के लिए क्यों इतना अहम है? निज़ाम से हमारी मुराद ये कि जो लोग सवाल करेंगे बिल्कुल आपके जो नकाद है कि जी ये जो हुकूमत जो सेटअप है, नून लीग लेड सेटअप है, उसको बचाना क्यों इतना ज़रूरी है आप लोगों के लिए? आप इंतखाबात की तरफ अगर आप फर्ज करेंगे, हमारे सामने आप जी आमिर साहब, आप पड़ोसी ममालिक में अफगानिस्तान देख लें, आप लिबिया देख लें, इराक देख लें, सीरिया देख लें। देखिए निज़ाम अगर कोलैप्स कर जाएं, निज़ाम संभालने वाले कोलैप्स कर जाएं तो फिर ये खाना जंगी की तरफ जाया जाता है। पीपल्स पार्टी अपने शहीदों से भी गद्दारी नहीं चाहती, इस अवाम को भी जोड़े रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने जब इससे पहले पाकिस्तान टूटा था तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान संभाला था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपके कैदियों को लेकर वापस आए थे, आपकी फ़ौज का मोराल आप किया था, आपके मतलब पाकिस्तान को हर इदारे को संभाला था। तो उसके बाद फिर स्टील मिल भी लगी, उसके बाद PIA भी चली, उसके बाद पता नहीं क्या क्या ये जो सवाल जो मैं सॉरी खता कलामी कर रहा हूँ कि जो निज़ाम से मुराद क्यों हम चलाना चाहते हैं, नून लीग लेड गवर्नमेंट, मैं ये कह रहा हूँ कि नून लीग लेड जो गवर्नमेंट है, अगर निज़ाम देखें आमिर भाई, निज़ाम चलाना हमारी मजबूरी है और ज़रूरी है। अगर ये लूला लगड़ा निज़ाम भी नहीं चलाएंगे तो कौन सा निज़ाम चलाएंगे? निज़ाम के अंदर रह के ही हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं। निज़ाम से लड़ के आप निज़ाम के अंदर रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। आप समझते नए इंतखाबात जो है वो हल भी नहीं है, नए इंतखाबात हल नहीं होंगे कि नए इंतखाबात क्या मौजूदा ये इलेक्शन कमीशन नए इंतखाबात कराएगा? इस किस्म की सोच नए इंतखाबात आप चाहते हैं? पहले गवर्नमेंट का अवाम का आपने खरबों रुपया लगाया है, जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर सारी जमातें मुतफिक होंगी, रिफॉर्म्स मुकम्मल हो जाएंगी, उस वक्त जरूर आप इलेक्शन करवाएं अगर आपने करवाने हैं तो। लेकिन अभी तो आप इलेक्शन करवा भी दें तो क्या हाल निकलेगा? फिर वो फॉर्म 45, 47 वाला रौला पड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल में आप पहले रिफॉर्म्स करें। रिफॉर्म्स जो हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आएंगे, सियासी इस्तेकाम से रिफॉर्म्स होंगी। लड़ाई करके रिफॉर्म्स नहीं हो सकती। हम आपस में डायलॉग करेंगे, पार्लियामान को इस्तेमाल करें, पॉलिटिकल फोरम्स को इस्तेमाल करें, सारे सूबों को साथ लेके चलें, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और कई मामलों में तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अच्छा ये फरमाइएगा कि एक ज़माने में एक और मौजू पे आते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब को बड़ी शिकायतें थी कि जी उनकी नहीं हो रही है, उनसे जो वादे पूरे किए नून लीग ने इक़्तिदार, वो कहते हैं ना पावर शेयरिंग के, वो पूरे नहीं हो रहे हैं पंजाब की हद तक है, उनको मतलब मशावरत नहीं हो रही है। वो मामला कुछ एड्रेस हुए हैं अब तक कि नहीं? देखिए जी, हमारा मुतालबात पहले दिन से बड़े वाज़िया से मुतालबात थे गवर्नेंस के हवाले से। लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हम चाहते हैं कि पंजाब में एक इफेक्टिव लोकल बॉडी सिस्टम हो, ताकि हमारा पैसा सिर्फ चंद शहरों तक ना रहे, पंजाब के तमाम शहरों में यकसां तकसीम हो और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के ऊपर अमल हो। हम चाहते हैं कि आप जिस तरह आज स्कूल बेच रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, हॉस्पिटल बेच रहे हैं, ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर आप अपने पॉलिटिकल इत्तेहादियों के या पॉलिटिकल फोर्सेस को इत्मीनान में लें। कोई ऐसा फैसला ना करें कि एक तरफ आप अरबों रुपया लगा के हॉस्पिटल्स की रेनोवेशन कर रहे हैं, फिर आप आउटसोर्स कर रहे हैं और कल को ये आप हुकूमत आपकी चली जाएगी, अगली हुकूमत आएगी वो रिवर्स कर देगी, फिर अरबों रुपया आवाम का डूब जाएगा। नई एक प्रैक्टिस चलेगी। आज आप टीचर और डॉक्टर्स को छुट्टियां करवा रहे हैं, नई भर्ती नहीं कर रहे, कल एक गैप आ जाएगा। आज आपने की पॉलिसियों से गंदम पंजाब में खरीदने वाला कोई नहीं है। हम चाहते हैं किसान दुश्मन पॉलिसियाँ ना बनाएं।
आम ताजर दुश्मन पॉलिसियाँ ना बनाएं, दुकानदार दुश्मन पॉलिसियाँ ना बनाएं, जिससे आप फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस पैदा होने जा रहा है पंजाब में, खुदा न खास्ता अगले साल। और पंजाब में पैदा होगा तो सारे मुल्क में पैदा होगा। दुरुस्त। जब किसान गंदम काश करना छोड़ देंगे, चावल काश करना छोड़ देंगे कि उनको मुनासिब मुआवजा नहीं मिलता, तो फिर इस मुल्क में फूड क्राइसिस आएगा। फूड सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल दुरुस्त सुनाया आपने। एक और मैं चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की सियासत का बड़ा मंजरनामा है, उसमें एक बड़ा टेढ़ापन जो है वो पीटीआई की जो एक कहते हैं ना महाजराई की कैफियत है हुकूमत के साथ, उसके हवाले से मुझे याद है कि बिलावल साहब ने कहा था कि जी सालिसी की उन्होंने पेशकश की थी, वो पेशकश बरकरार है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसमें किरदार अदा कर सकती है कि जो पाकिस्तान की सियासी हिद्दत है उसमें कमी जो है वाक़ हो? देखिए, हम किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये पीटीआई और नून लीग भी तो उस पर पॉजिटिव रिस्पांस दें ना। अगर ये पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देती दोनों जमातें, तो हम क्या कर सकते हैं? हम यही चाहते हैं कि ये पॉजिटिव रिस्पांस दें ताकि हम इसके ऊपर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम चलें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो फिर इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है। तो मेरे ख्याल में दोनों जमातों का जो मुनासिब जवाब मुनासिब नहीं है, रवैया जिम्मेदाराना नहीं है, प्रो पाकिस्तान या प्रो डेमोक्रेसी रवैया नहीं है। आइन की जो है ना वो सही तौर पे आइनी रवैया भी आप इसको कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि शायद अपनी ज़ात से मोहब्बत है, आइन से नहीं है। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि जी ज़ात से मोहब्बत आइन से नहीं हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा अमूमन ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि प्रो ह्यूमन राइट्स उसने अपना किरदार अदा किया है। उस वाले से हम देखते हैं कि कभी जो सियासी कैदी होते थे उनसे मेल मुलाकात पे इतना मुश्किलात नहीं होती थी जो आज हम इमरान खान पे ऊपर तमाशा देखते हैं कि मिलने नहीं दिया जा रहा, रोज़ यही खबरों की जीनत होता है। आप समझते हैं कि हुकूमत क्या ये जिस तरह से मैनेज कर रही है इस मामले को, वो ज़्यादा प्रोवोक कर रहा है, ज़्यादा सियासी हिद्दत बढ़ा रहा है? क्योंकि हमने देखा सियासी कैदी जाते हैं, पूरा होल जाया करता था मिलने। जरदारी साहब जेल में होते थे कराची में, हम सारे साहब जरदारी साहब को कभी होल नहीं मिला। जरदारी साहब की तो आपने जेल में जुबान काटी। जरदारी साहब को 11 साल जेल में रखा। जब अच्छा वक्त है तो हम तो चले जाते थे ना मिलने। जनाजा भी किसी को नहीं पढ़ने दिया जी। तो बीबी शहीद का आपने मच जेल में रखा गर्मी की हालत में। तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ आप पंजाब के हुक्मरानों पे बात आई है तो आप जेल मैनुअल भी याद आ गए सबको आप। लेकिन हम समझते हैं कि अदल होना चाहिए और अदल का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। पुराने जो भी आप पीपल पार्टी के साथ आपने जुल्म किए हैं, पीपल पार्टी नहीं चाहती वो किसी और के साथ हो। अच्छा, इसका मेरा आखिरी सवाल है सेगमेंट का और आपके साथ गुफ्तगू का, वो ये कि कुछ लोग जो है बड़ा कंसर्न है जरदारी साहब की सेहत के हवाले से। जो उनकी आखिरी 2 पब्लिक अपीयरेंसेस थी उसमें भी नज़र आ रहा था कि उनकी सेहत जो है वो तेज़ी से गिरी है। क्या अब सूरत हाल है? मतलब बेहतर हो गई है, कुछ ऑन रोड टू रिकवरी है? जी मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन सुना है कि माशाल्लाह अब उनकी सेहत बहुत बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे लेते एक वक्फे के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो इंतहाई सुलगता वो मौजूद हम आपके सामने पेश करेंगे। हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन से हमदर्दी के नाम पर जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है ना फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स, उन पे हमले हो रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, जलाओ घिराव हो रहा है। क्या वाकई इससे जो है कुछ फ़लस्तीनियों को फ़ायदा होगा? इस हसास मौजू पे बात करते हैं वक्फे के बाद।